हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सभी सो निर्भय सदगुरु जगत गुरु रविदास यस, महाराज की जय। श्रीमान देवेंद्र जी महाराज आज की शपथ पे हाजिर लगाएंगे जी और इस अमृतवाणी पाठशाला का शुभारंभ करेंगे। जय गुरुदेव। सीताराम मानकर जी आवाज जय कम है क्या गुरुदेव, महाराज? धन गुरुदेव महाराज। सभी साध संगत को जय जय गुरुदेव। आज नानक साहब की जयंती है, प्रकाश पर्व है। इस प्रकाश पर्व पर सभी साध संगत को बधाई, जय गुरुदेव। और आज प्रकाश पर्व पर आज गुरु ग्रंथ साहिब से नानक जी की वाणी का बखान करेंगे। जो भी बोलने में त्रुटियां होगी कृपया क्षमा करोगे महाराज। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि सोईरा छाड़ के और कर आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। आइए शब्द को पढ़ते हैं। मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा। मन सकदाता सब सुख निदान, मन सकदाता सब सुख निदान। अमृत रस सदाई भरपूरा भरपूरा। मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा। प्रभु होय कृपालु तयहु मन लाई, सतगुरु प्रभु होय कृपालु तयह मन लाई। सतगुरु सेव सब सब फल पाए, सतगुरु सेव सब फल पाई। मन सकदत सब सुख निदान, मन सकदत सब सुख निदान। अमृत रस सदहि भरपूरा भरपूरा। मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा। हो चरण कमल हृदय अंतर धारे, चरण कमल हृदय अंतर धारे। प्रगट ज्योत मिले राम प्यारे, प्रगट ज्योत मिले राम प्यारे। मन सकदत सब सुख निदान, मन सकदत सब सुख निदान। अमृत रस सदाई भरपूरा भरपूरा। मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा। पंच सखी मिल मंगल गाया, पंच सखी मिल मंगल गाया। अनहद वाणी न अनहद वाणी नांद बजाया, अनहद वाणी नांद बजाया। मन सकदत सब सुख निधान,
मन सकदत सब सुख निधान, अमृत रस सदाई भरपूरा भरपूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। गुरु नानक तुड्डा मिलिया हरि राई, गुरु नानक तुड्डा मिलिया हरि राई। सुख रैन विहणी सहज सुभाई, सुख रैन बिहणी सहज सुभाई। मन सकरत सब सुख निधान, मन सकदत सब सुख निधान, अमृत रस सदाई भरपूरा भरपूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। जपो जी सतनाम सतनाम हरि। गुरु प्रेमियों, आज नानक जी के प्रकाश पर्व पर, आज कार्तिक पूर्णिमा है, आज नानक साहब का प्रगट दिन है। और इस प्रगट दिन का त्यौहार हमारे भारत में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नानक जी का प्रकाश पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और विशेषकर इस कौम के लोग पूरे शहर में एक अपना नानक जी के नाम का जयकारा लगाते हुए पूरा जयघोष नानक जी के नाम का होता है। क्योंकि नानक जी बड़े पहुँचे और बड़े महान संत हैं। और कहा जाता है कि जब सदगुरु रविदास महाराज पंजाब आए थे, नामदेव महाराज, कबीरदास महाराज, सेन महाराज और रविदास महाराज जब पंजाब आए थे, तो नानक साहब बहुत छोटे थे। जहाँ तक लगभग रविदास महाराज से 70, 71, 71 साल के, ऐसी इतनी दूरी में छोटे थे, रविदास महाराज से छोटे थे। और उनके पिताजी ने उन्हें बोले थे कि बेटा 20 रुपया लेके जा और व्यापार करना। तो नानक साहब ने उस 20 रुपये में साधु संतों को भोजन कराया, मतलब संत रविदास महाराज को भोजन कराए। उनकी जो टोली थी, उनकी जो हम मंडल कहते, पार्टी कहते, तो पहले तो जत्था बोला जाता था, जत्था, उधर जत्था ही कहते। उनके जो इतने जत्थे थे, 5-7 जो भी महात्माओं थे, नामदेव महाराज, कबीरदास महाराज, संत रविदास महाराज, सेन महाराज, ऐसे जो भी संत महात्मा उनके साथ में थे, वो 20 रुपये उन्होंने भोजन में खर्च कर दिए। और रविदास महाराज से सच्चा सौदा किए रविदास महाराज से। और वो सच्चे सौदे से वो 20 रुपये से नानक जी के उस सौदे से रविदास महाराज उन पे कृपा की और उन्हें परम ज्योत से मिलाए। और आज वो कौम धन्यवाद देती है कि ऐसे महान संत का जन्म हुआ और उस कौम की दशा और दिशा दोनों मतली महाराज। क्यों? कारण कि उस संतों ने जो सौदा किया, आज जगत में उनका सौदा अनमोल है। वहाँ के जो बड़े बड़े करोड़पति भी गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा में सेवा देते हैं उस 20 रुपये के सौदे से। तो कहने का तात्पर्य महाराज कि नानक साहब आज यही बात तो करते हैं कि मन क्यों बैराग करेगा, सदगुरु मेरा पूरा। अगर जब हमारा कभी मन ध्यान में या परमात्मा भजन में घबराता है, तो नानक साहब कहते अपने मन को कि ये मन तो क्यों घबराता है। वैराग का यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब में दिया है घबराना। वैराग का मतलब यहाँ पे घबराना दिया, जबकि बैराग का मतलब और भी कुछ और है। तो यहाँ पे जो दिया है हम उसी के आधार पे चलते। ये मन तो क्यों घबराता है, मेरा तो सदगुरु पूर्ण ब्रह्मध्यानी है। मेरा सदगुरु पूर्ण ब्रह्मध्यानी है, तू घबरा मत। बैराग का मतलब होता है महाराज बुरे विचारों को त्यागना। बैराग का मतलब ये नहीं है कि कपड़े रंगा दिए, भेष बदल लिए और घर छोड़ के कोई मंदिर में गए। दादा मेरे घर से छोटे तो मंदिर में फंसे।
मंदिर से और कहीं जाओगे तो वहाँ फंसोगे। ऐसे घूमना फिरना मतलब उसका वैराग्य नहीं है। वैराग्य नहीं, वैराग्य वो है अपने अंदर में आंतरिक भाव से परमात्मा के हो जाना, और कोई बुराई हो अपने पास टिकने तक ना देना, उसको वैराग्य कहते हैं। मगर यहाँ पर नानक साहब कहते हैं, ये मन तो घबरा मत। मेरे सदगुरु जो है वो पूर्ण तरह से ब्रह्म ज्ञानी है। आज रविदास महाराज के नानक साहब भी बखान करते महाराज कि पूर्ण तरह से ब्रह्म ज्ञानी है, और वो मनसा का दाता है। मन को मन वांछित फल देने वाला दाता है वो। और मंच वांछित फल देने वाला दाता वो सब सुखों का निधान है। सब सुखों का निधान है महाराज। जिस तरह से भी आप चाहे उन्हें अपना मानकर उनके आगे अपने मन के मनोरथ को रख दीजिए। आपके मन को पूर्ण करने वाले ये सदगुरु रविदास महाराज है, मेरे गुरु है। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा ही ज्ञान रखा है कि मेरा मन में वैराग्य आ जाए, और मेरा मन में वैराग्य आने से मेरे अंदर से सभी कुछ दोष गुण छूट जाए, और ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं। और मेरे मन का दाता, मैं मनसा का दाता है, वो मन के मुरादे करने वाला दाता है, और सब सुखों का निदान है। उसके पास अमृत का भरा हुआ ऐसा भरपूर भंडार है महाराज। जो वस्तु चाहे लेना है वो ले ले। कबीर साहब कहते हैं ना कि नदिया दाता एक सम, सब काहू को दे, हाथ कुंभ जाको जैसा वैसा ही भर ले। सदगुरु कबीर साहब महाराज कहते हैं कि नदियाँ दाता एक सम, नदियाँ और दाता एक समान है। सबका है को देते, सबको वे देते हैं। बस जिसका हाथ कुंभ जाको जैसा, जिस वो मांगने वाला है उसका जैसा हो, वो जैसा अपने हाथ को घड़ा बना ले वैसा वो देगा, वैसा वो देता है। हाथ कुंभ जाको जैसा तैसो ही भर ले, वैसे ही हम अपने भर लेते हैं। तो सदगुरु की यहाँ पे महिमा गाइए कि अमृत रस सदा ही भरपूरा हो। उनके पास में अमृत के रस का भंडार है सदगुरु के पास। आप जैसा चाहे महाराज वैसा अपने झोली में भर सकते हो, भर सकते हो। क्योंकि मन में वैराग्य होना चाहिए, मन में घबराहट नहीं होना चाहिए, मन में राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होना चाहिए महाराज, और मन को एकाग्र भाव में टिकाना चाहिए। जब तक कि ऐसा मन नहीं टिकेगा तब तक के मन में वैराग्य आएगा, ऐसा कहते नहीं बनता। तो आज नानक जी सदगुरु रविदास महाराज जी के शिष्य है नानक जी, और उन्होंने आज अपने गुरु की इतनी बड़ी महिमा गाई। ये तो 2 लाइन ही गाने से महाराज आदमी आनंद विभोर हो जाता है। मन क्यों वैराग करेगा सदगुरु मेरा पूरा। तो रविदास महाराज की जो महिमा को आज नानक साहब बखान करते हैं, प्रभु होय कृपालु ता यह मन लाई। मेरे की प्रभु की जब कृपा होती है महाराज, और जिस पे कृपा हुई है, मन भले ही कहीं बाहर भटकता होगा मगर वो पकड़ के लाता है, पकड़ के लाता है। धाये मन लाई, यह मन लाई, वह दौड़ के जाता है और उस मन को प्रभु के भक्ति में लगाता है। बस प्रभु की कृपा होना चाहिए। जिस पे प्रभु की कृपा हो गई वो मन भले ही कहीं इधर उधर भटके, कुछ क्षण के लिए भटकेगा महाराज। जब आपका ध्यान भटक जाएगा, जब ध्यान भटक जाएगा, और आपका ध्यान भटकते भटकते अगर कहीं सदगुरु के शरण में लग गया महाराज, तो भटके हुए मन को भी पकड़ के लाता और क्या करवाता है, सदगुरु सेवा सभय फल पाई, और सदगुरु की सेवा करवाता है। सदगुरु की सेवा यानी महाराज जन सेवा, सत्संग प्रवचन करना यह सदगुरु की सेवा है। ध्यान जप तप करना यह सदगुरु की सेवा है। भजन करना यह सदगुरु की सेवा है। मानव सेवा करना यह सदगुरु की सेवा है। तो ऐसी सेवा करने में सब फल मिलेंगे महाराज, सब फल मिलेंगे। सदगुरु सेव सभय फल हुई, सभी फल मिलते हैं जो आप चाहे। अब हमें देखिए, तीरथ गए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले फल अनंत, कहत कबीर विचार। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि जिसे सदगुरु अगर मिल जाए तो अनंत फल देते, अनंत फल। मगर महाराज अनंत फल यानी एक ही है, इस 84 से कट जाना, यही हमारे कर्मों का फल होना चाहिए।
हमने 84 से पार हो जाना, आवागमन के बंधन से छूटना ही ये सबसे बड़ा फल है महाराज, सबसे बड़ा फल है। और इससे मुक्ति दिला दिए हम धन्य हैं सदगुरुदेव महाराज के, सदगुरु रविदास महाराज के चरणों के आभारी है कि हमेशा ज्ञान बख्शिश दिए और हमारी 84 कट गई। यही बात को नानक साहब कहते हैं कि सदगुरु सेव समय फल हुई, समय फल में हुई, सभी फलों के दाता है वो। आप मांग के तो देखिए महाराज, वो दाता है, वो दाता है और वो देते हैं। बस हमें झोली अपनी फैलानी है। जो भी फल मांगना है आप मांगिए, उनके पास फलों का भंडार है। क्योंकि नानक साहब ने बोले ना, अमृत रस भरपूरा, वो अमृत का सरोवर है। आप जैसा मांगोगे वो भरपूर देते हैं। नानक साहब यहाँ पे वचन करते हैं। अब आइए जरा दूसरे लाइन में चलते हैं। चरण कमल हृदय अंतर धारे। और जब ये मन सदगुरु की सेवा में लगता है महाराज, तो नानक साहब कहते हैं कि ये चरण कमल सदगुरु, आपके चरण कमल मेरे हृदय में अगर अंतर में विराजमान हो जाए तो मैं अपने आप का अहोभाग्य समझूंगा। अहोभाग्य मेरे कि आपके चरण कमल मेरे हृदय में धारण हो जाए। और जब मेरे हृदय में धारण होंगे प्रभु, प्रगटे जोत मिल राम प्यारे, और मेरे अंदर में ज्योत प्रकट हो जाएगी। और ज्योत प्रकट हो जाने से मुझे मेरे प्यारे, जो सबके दाता है, प्राणों से भी प्यारे जो राम है, रोम रोम में बसता रमने वाला राम, मेरे अंदर में विराजमान हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे, मिले राम प्यारे, और मुझे परमात्मा मिल जाएंगे। ताकि मेरे जन्म जन्म के जो रार है वो मिट जाएगी। कई जन्म बिछड़े थे माधो, या जन्म तुम्हारे लेके, कहे रविदास आस लगी जीव, चीर भयो दर्शन देते। सदगुरु रविदास महाराज भी इस बात को कहते हैं कि मेरे ऐसे कई जन्म बिछड़ गए थे प्रभु, जो आप न मिले थे। कई जन्म बिछड़े थे माधो, अब कई जन्म बिछड़ गए, अब यह जन्म मिला है, यह जन्म एकमात्र आपकी सेवा में लगा दूंगा। मेरे अंदर में ज्योत प्रकट होना चाहिए, ज्योत प्रकट होना चाहिए महाराज। और सदगुरु के चरण कमल जिसके हृदय में धारण हो गए, जिसके अंतर में ज्योत प्रकट हो गई महाराज, उसका जीवन ही सदगुरु की सेवा के लिए है, सेवा के लिए है। प्रगट ज्योत मिले राम प्यारे, अगर मेरे अंदर में ज्योत प्रकट हुई महाराज, और मुझे साक्षात परमात्मा मिल गए। कहने का तात्पर्य, रविदास महाराज भी कहते हैं कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, या जन्म तुम्हारे लेके, कहे रविदास आस लगी जीवो, चीर भयो दर्शन देके। मतलब रविदास महाराज भी यही इच्छा और यही आशा रखते कि हे प्रभु, चीर भयो दर्शन देके मुझे मेरे अवगुणों को, मेरे अभिमान को, मेरे अहंकार को चीर के आप मुझे दर्शन दीजिए। नानक साहब भी कहते कि हे मेरे सदगुरु, आप मुझे, आपके चरण कमल मेरे हृदय में बस जाए, मेरे अवभाग्य मेरे अंदर में ज्योत प्रकट हो जाए, तो मुझे मेरे राम प्यारे मिलेंगे। और ऐसी भक्ति महाराज, ऐसा वैराग्य मन में धारण किए, और ऐसा जब तक के नहीं होगा तब तक के हमारे मन में धैर्यता नहीं आएगी, वैराग्य नहीं आएगा। और वैराग्य नहीं आएगा महाराज, तो हमारी प्रीत कैसे लगेगी। और जब प्रीति लगना मतलब महाराज वैराग्य को धारण करना है। हमने अगर प्रभु से प्रेम नहीं किया, प्रभु से प्रीत नहीं लगी, तो समझ लो अपने अंदर में वैराग्य नहीं आया। और वैराग्य नहीं आएगा महाराज, और तभी प्रभु से प्रीत मानी जाएगी जब उसके चरण कमल हमारे हृदय में धारण होंगे। रविदास महाराज, नानक साहब आज हमें बड़े पावन पवित्र उपदेश समझाते हैं। और रविदास महाराज ने जो क्रिया की, जो कृपा की महाराज, आज उसके बारे में तो पूरी बात रख दी उन्होंने। आगे और कहते हैं, पंच सखी मिला मंगल गाया। पंच सखी यानी 5 ज्ञान इंद्रिय होती है महाराज, 5 कर्म इंद्रिय होती हैं। तो पंच सखी मतलब 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ में मिलकर के हम प्रभु का मंगल गुण गान यश सुयश उसकी कीर्ति गाते हैं, उसका सुयश गाते हैं महाराज। पंच ज्ञान इंद्रियों के साथ मिलकर के परमात्मा का मंगल गाइए, और अपने अंतःकरण में, अपने मन से
परमात्मा का भजन करिए, परमात्मा का गुणगान की करिए और मस्त हुइए। कैसे? अनहद वाणी नांद बजाया। और ये जो वाणी है महाराज, अनहद वाणी, अनहद वाणी, जो अनहद नाद का बाजा बजता है, इसमें जो मंगल गान करते हैं आप, उस मंगल गान को उस अनहद के वाणी में मिला करके इस नाद को बजाइए महाराज, अपने अंदर के नाद को बजाइए। फिर देखिए उस प्रभु की कीर्ति, आपको महा आनंद की प्राप्ति होगी, महा आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि अनहद नाद वाणी में परमात्मा की ध्वनि जो ध्वनि होते महाराज, और उस ध्वनि में अपने पंच सहेली मतलब पंच सखियों के साथ मिल करके उसका मंगल सुयस करने से महा आनंद की प्राप्ति होती है। बस महाराज उसके अंदर का भेद मिट जाना चाहिए, वो अभेद होना चाहिए, परमात्मा के नाम में रंग जाना चाहिए। और जो रंग जाता है महाराज, वही सुयश और सुमंगल परमात्मा का गाता है। और उसी के गाने में जो मिठास आएगा, उसी के गाने में जो आनंद आएगा, वो कहियो ना जाए, वो कहियो ना जाए। तो नानक साहब ऐसी वाणी हमें, हमारे सद्गुरु रविदास महाराज की कृपा की वाणी आज हमें पावन भेंट कर रहे हैं, समझा रहे आज हमारे हमारे तो आँखें ही खोल रहे आज कि हमने भक्ति कैसी करना चाहिए, भक्ति कैसी करना चाहिए। गुरु नानक तुढ़ा मिलिया हरि राई। गुरु नानक साहब है, मतलब गुरु नानक तुढ़ा, इसका मतलब है नानक साहब कहते हैं कि मेरे गुरु अगर प्रसन्न हो गए, तुढ़ा यानी प्रसन्न, गुरु यानी मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु अगर प्रसन्न है महाराज, तो मिलिया हरि राई, मुझे हरि राई यानी राजाओं के राजा, हरि राजा। रविदास महाराज कहते ना कभी कभी राम राजा, नानक साहब के होते राम राय। उनके नानक साहब के भी कई बढ़िया ऐसे भजन है, मेरे राम राय तू संत का संत तेरे। तो यहाँ पे राम राई यानी राम रमने वाले की जो बात की इन्होंने भी, इन्होंने बोला गुरु नानक तुढ़ा मिलिया हरि राय। जब मेरे गुरु प्रसन्न हो गए, जब मेरे सदगुरु प्रसन्न हो गए महाराज, तो हरि मिलिया हरि राय, मुझे मेरे हरि राय मिल गए, मेरे परमात्मा मुझे मिल गए। मेरे परमात्मा ने पूरा भेद मिटा दिया मेरा, और भेद मिटाने के बाद, मेरे गुरु ने भेद मिटाने के बाद मेरे प्रभु मुझे मिल गए। सुख रैन बिन्ही सहज सुबाई, सुबाई यानी प्रेम से, बिहन यानी बितनी। अब मेरी रैन यानी रात, सुख से मेरे दिन बीतने लगे महाराज, सुख से मेरी रात बीतने लगी, परम आनंद से मेरी रात बीतने लगे। सहज यानी बड़े सरलता से। कहने का तात्पर्य नानक साहब यह बात कहते हैं कि जब गुरु की कृपा हो गई महाराज, मन प्रसन्न हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और जब मन प्रसन्न हो गया तो हरि राय यानी परमात्मा के नाम में रंग जाता है, और रंगने के बाद उस प्रभु की भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति करने से महाराज सदा ही सुख झरता है, सदा ही सुख में मिलता है। और ऐसे सुख में सहज सुभाई परमात्मा से प्रेम बढ़ता है, परमात्मा से प्रेम लगता है महाराज। और जब तक ऐसा प्रेम सुख ना मिले, तब तक के परमात्मा से प्रेम सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में बोल ही देना, प्रभु होई कृपालु। क्योंकि मन कहाँ टिका के रखे? परमात्मा के गुरु के चरणों में टिका के रखे, गुरु के चरणों में अपने मन को टिका के रखे, और फिर अपने हृदय में ज्योत प्रकट किए महाराज। और तब राम परमात्मा के मिले, राम प्यारे, परमात्मा प्रभु प्यारे के परमात्मा मिल गए। और नानक साहब ऐसी बात, ऐसी वाणी हमें आज बताते हैं। और नानक साहब की एक बात और भी बढ़िया सुंदर बताई, सुख रैन विन्ही सहज सुबाई। मुझे रात और दिन उनके सुख और उनके परम आनंद की जो बिहनी आने मेरे दिन बीत रहे महाराज, परम आनंद में जो दिन बीत रहे, सहज सुभाई, उस बड़े सरलता से और प्रेम से मेरा जीवन व्यापन हो रहा है, बड़े सरलता और प्रेम से। क्योंकि इस जीवन को जीने के लिए महाराज प्रेम की ज़रूरत है। और प्रेम अगर प्रेम बरसेगा कैसे? प्रेम के खजान है सदगुरु,
उन्होंने पहले ही बोल दिए कि अमृत रस सदाई भरपूरा। तो प्रेम की खान है सदगुरु, सदगुरु के पास प्रेम रूपी अमृत रस मांगिए, चाखिए और फिर परमात्मा के भक्ति करके सदाई बिन्ही सहज सुबाई। बिन्ही यानी बीतना, मेरे जीवन के जो दिन बीत रहे हैं सहज यानी बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से बीत रहे महाराज, जिसके कारण मुझे प्रभु मेरे कृपालु बन गए, प्रभु मेरे कृपालु बन गए, प्रभु मेरे हितकारी बन गए। और महाराज जिसके सदगुरु जिसके हितकारी बन गए, समझ लो उस सेवक का तो जीवन ही धन्य हो गया, उस सेवक का जीवन ही धन्य हो गया, वो भक्त का जीवन ही धन्य हो गया। क्योंकि जिस पे गुरु की कृपा हुई उसका जीवन सफल हो जाए। तो ऐसे नानक साहब वर्णन करते हुए आज सदगुरु रविदास महाराज की वाणी को हम यहाँ विराम देते हैं। और सभी नानक साहब के प्रकाश पर्व की सभी को लख लख बधाइयाँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलो सदगुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि ओम हरि ओम। जय गुरुदेव महाराज। जो बोले सो निर्भय सदगुरु जगत